पटना पद यात्रा भी करेंगे। किसी भी समाज के हो अपराधी किसी भी समाज को मैंने कई बार करते हैं, थोड़ा भी डर नहीं है। पप्पू यादव को डर, हमें दुनिया में भगवान से डर ही नहीं लगता, अपराधी से क्या डर लगेगा। पूरी सुनिए इधर, पूरी सरकार और अपराधी एक हो जाए तब भी हम लड़ेंगे और तब भी हम समाज के गरीबों की जिंदगी बचाएंगे। और दिन पर दिन बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। क्या करेंगे जिंदा रह के गरीब दलित जब नहीं बचेगा तो? हम तो सारे पिछड़े अगले के लिए लड़ते हैं और इस तरीके से करना ये गुनाह है। हम सरकार से स्पीडी ट्रायल, इस परिवार की सुरक्षा, इस परिवार के लिए 50 लाख रुपया और अविलंब उस अपराधी की गिरफ्तारी हो। यदि नहीं होगी तो समस्तीपुर में बड़े धरना के कार्यक्रम और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से पटना तक यात्रा भी करेंगे, नहीं हम रुकेंगे। इसी जगह से शुरू करेंगे और ये मामला 20 तारीख को लोकसभा शुरू होगा। हम वादा करते हैं यदि लोकसभा चला, नीट्स के बच्चे के मुद्दों पर, जेई के बच्चों के मुद्दों पर और सनातन के मुद्दों पर राहुल गांधी पूरा का पूरा आर पार के मूड में है। यदि लोकसभा चला, ये मामला सदन में गूंजेगा। लोकसभा से हम लड़ेंगे अपने बच्चों के न्याय के लिए। बिहार में नहीं मिलेगा तो लोकसभा, और लोकसभा में नहीं मिलेगा तो सड़क पर उतरेंगे और इस सरकार के खिलाफ हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए अच्छा भैया एक बात बताइए, हमको कोई लेना देना किसी एमपी एमएलए राजनीति से नहीं है। यादव होने के नाते कोई मंत्री, कोई एमपी एमएलए अछूत समझता है, गरीब होना अछूत समझता है, दलित होना अछूत समझता है। और जिसके चलते यादव बदनाम हुआ, जिसके लिए कान कटाया वो हो के कनकट्टा, उन्हें फुर्सत, छपरा में 30 यादवों को मारा गया, घर से नहीं निकलते। पप्पू यादव जी आप तो यादव होकर सभी जाति के घटना में जाते हैं। भैया मैं यादव को जितना पैसा आज तक नहीं दिया, उससे ज्यादा पैसा हम जब कहीं जाते हैं, चाहे ऊंची जात के लोग हों चाहे गरीब किसी जात, सबसे ज्यादा पैसा पप्पू यादव हर उस परिवार को देता है जिस पर जुल्म हुआ है। तो फिर यादव उम्मीद नहीं रख सकते हैं संसद से? नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, भूल जाइए। वो यादव को बिल्कुल एसोलेट कर चुका है। वो कह दिया जो इसमें आप समझिए, एक निलंबन करने की कार्रवाई हुई है। जी आप इसको समझिए, साजिश चल रही है। उसके बड़े भाई और परिवार को मारने की भी साजिश थी कि उसको खत्म कर दिया जाए। मामला दब जाएगा, मामला नहीं उठेगा। और जो लोग उनको न्याय देने के लिए पूर्णिया भी गए थे कल, बहुत कल्याणपुर और इस इलाके के साथी, उन पर भी हमले की बात थी। आप भरोसा रखिए कि इस परिवार को हम टच नहीं होने देंगे। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं। पप्पू यादव जी पर तो अपराधी को सुरक्षा मिल रहा है, अपराधी के घर पर अभी भी पुलिस तैनात है। मैंने देखा और यहाँ पर एक भी पुलिस बल नहीं है। वो जो रोड पर वही ना जी मैंने देखा। लेकिन सर सवाल क्या अपराधी को पुलिस संरक्षण देगी? भैया मैंने देखा, जिसने मारा जी, सरकार इसके लिए, अपराधी के लिए नहीं हो सकता है। समाज के टकराव के कारण वहाँ एहतियात बरता हो, लेकिन बहाना कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बहाना कोई और हो वो अलग बात है। लेकिन पप्पू यादव जब तक है, सरकार क्या कोई भी उस अपराधी को नहीं बचा पाएगा। क्या ये परिवार आपसे उम्मीद लगाए रखे कि अब सुरक्षित रहेंगे ना? सर जाना होगा, हाईकोर्ट चले जाएंगे 2 ही दिन में, और हाईकोर्ट जाकर के इस परिवार के न्याय के लिए लड़ेंगे। पप्पू जी इतनी बड़ी घटना था तो विद्यापति थाना अध्यक्ष जो है सो भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को अनुसंधान करने के लिए क्यों दिया? भैया एक बात समझिए, सैया भेर कोतवाल तो अब डर का है का, हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जब इस इलाके के मंत्री संतरी जाति के आधार पर न्याय नहीं करे
और अपराधी के साथ खड़े हो जाए वोट के आधार पर, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कानून और संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं जिंदा हूं और हमारा समाज जिंदा कौम है, वो किसी भी कीमत पर सारा समाज गरीब के न्याय के लिए खड़ा रहता है। इसमें तो और हमारे समाज घेरे में आते हैं। जिंदा कौम को कोई दबा नहीं सकता। थाना अध्यक्ष भी संदेह के घेरे में आते हैं। एक विद्यार्थी में पदस्थ पुलिस एसआई शक्ति सिंह थे, उनकी भी संलिप्तता थी। भैया बिल्कुल, मैंने पहले कहा उसको सस्पेंशन हुआ है, कार्रवाई चल रही है, डीआईजी इसको सेम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप हम पर भरोसा रखिए कि हम किडनैपिंग में नामजद अभियुक्त बनाया गया, उसके बाद भी 29 दिन लगे इस उद्भेदन में। कोई उद्भेदन नहीं है, ऑडियो वायरल है ऑडियो, और जिसने मारा वो कह रहा है कि हमको समय मिला हुआ है सरकार से मिलने का, मंत्री से मिलने का। तो क्या लगता है कब तक ये पीढ़ी? आंख बंद करके आप समझिए, जब पप्पू यादव एक बेटे के तरह अपने परिवार में आया है तो न्याय मिलके रहेगा। आपको लगता है कि पप्पू यादव के जाने के बाद न्याय नहीं मिलेगा? कब तक न्याय मिलेगा? भैया लड़ाई जारी है, उम्मीद है। अभी हत्या उस समय भी होती थी, मर्डर उस समय भी होता था, अभी भी होता है, तो पूरा सुसंगल राज। अच्छा एक बात हमको समझिए, समस्तीपुर में जितना मर्डर हुआ हम सब घटना में आए हैं कि नहीं? आए हैं। हम सभी घटनाओं में लोगों की मदद की है कि नहीं? पूरे हमने बिहार कोई में जाते जाति नहीं देखा। हम आज भी जो यहाँ आए हैं परिवार के बीच, ये उस परिवार को जिसका पिता कल आंख से आंसू बहा रहा था, जिसकी माँ, जिसके दादा कफन लिए हुए हैं मरणास्थल पर, जिसका पोता दादा की मदद करता, आज दादा अपने पोता का कफन लिए हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और उसका भाई अपनी जिंदगी के लिए जूझ रहा है। इसीलिए आप भरोसा रखिए और हम सरकार से मिलेंगे। लोकसभा भी अब मामला उठेगा, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से पटना पद यात्रा भी करेंगे। किसी भी समाज के हो अपराधी, किसी भी दिन पर दिन समाज बिहार मैंने में कई बार बढ़ता जा रहा है। विरोध करते हैं, आपको थोड़ा भी डर नहीं है। पप्पू यादव को डर, हमें दुनिया में भगवान से डर ही नहीं लगता, अपराधी से क्या डर लगेगा? सुनिए इधर, पूरी सरकार और अपराधी एक हो जाए तब भी हम लड़ेंगे और तब भी हम समाज के गरीबों की जिंदगी बचाएंगे। और दिन पर दिन बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है।